लास्ट वीडियो में बताया था शॉर्ट में कि हम लोग अरवाना के ऊपर बात करेंगे, तो अभी मैं हूँ इब्राहिम भाई के साथ फिश एंड फन भोपाल में। इब्राहिम भाई, आज डिटेल में बात करने वाले हम लोग अरवाना फिश के बारे में। आज अपन पूरा डिटेल में अरवाना फिश और अरवाना फिश की केयर के बारे में बात करेंगे कि अगर अरवाना फिश आप पाल रहे हैं तो किसको पालना चाहिए, कितना बड़ा टैंक चाहिए, कैसी वाटर क्वालिटी चाहिए, डेकोर कैसा चाहिए, फूड कैसा चाहिए, कवर कैसा चाहिए और टैंक मेट्स क्या होना चाहिए। जी, डिटेल में बात करने वाले हैं। डिटेल में बात करेंगे बिल्कुल अपन। तो सबसे पहले तो अपन शुरू करते हैं कि अरवाना क्या बिगनर्स को पालना चाहिए। हाँ। सबसे पहले तो अगर आप बिगनर हैं, आप नए नए एक्वेरियम लेके आए तो बहुत ही अंडरस्टूड है, आप छोटा एक्वेरियम लेके आए होंगे, छोटा सा 1 फीट 2 फीट 2.5 फीट का टैंक लेके आए होंगे, तो बिगनर फिश बिल्कुल नहीं है। अगर आप हॉबी में पुराने हैं, 2 4 5 साल आपको हो गए मछली पालते पालते और आपको थोड़ा ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस है कि मछली को कैसा क्या मेंटेन रखना पड़ता है, कितना क्या क्लीनिंग रिक्वायर्ड होती है, फूड मेडिसिन कैसे डालना होता है, तो फिर आप नेक्स्ट अरवाना पे जाएँ। अब सबसे पहला पॉइंट जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अरवाना के लिए एक्वेरियम साइज़ की। तो जो ये आप अरवाना का जैसे साइज़ देख रहे हैं, ये मैक्सिमम अगर इसकी एज की बात करें तो ये 1.5 से 2 साल की अरवाना होगी। साइज़ इसका लगभग 10 इंच प्लस है। तो अरवाना क्या होता है, क्योंकि लॉन्ग फिश होती है, बड़ी फिश होती है, जायंट फिश होती है, मॉन्स्टर फिश होती है, इसका साइज़ जो जाता है वो 3 से 5 फीट तक का चला जाता है। तो कभी भी आप अरवाना पालें तो आपका टैंक काफ़ी बड़ा होना चाहिए, मिनिमम 350-400 लीटर का टैंक होना चाहिए, 3.5 फीट 4 फीट 5 फीट बड़ा मिनिमम टैंक होना चाहिए। सबसे पहली तो अपन बात करेंगे टैंक साइज़ की कि टैंक कितना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटी भी लाते हो अरवाना, फॉर एग्जांपल आप इतनी सी लाए 4 इंच की। अब अपन बात करते हैं स्टार्टिंग में छोटी अरवाना और उसके टैंक साइज़ की बात कर रहे हैं, है ना जी, बताइए। देखिए, अगर आप छोटी लाते हैं तो आपको बहुत रेगुलर इंटरवल पे टैंक चेंज करना पड़ेगा जी। फॉर एग्जांपल तो अगर मेरे पास अभी कहीं छोटी अरवाना होती है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मान के चलिए रखी हुई है, नहीं, ये भी उतनी छोटी नहीं है, ये भी उतनी छोटी नहीं है, इससे भी छोटी आती है। फॉर एग्जाम्पल अपन इसी अरवाने की बात करते हैं जी। अगर ये अरवाना है आपकी और आपने 2 फीट के टैंक में डाली है तो ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम सस्टेन करनी पाएगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी बड़ी होगी और आपको टैंक चेंज करना पड़ेगा। इसको ये साइज़ आने में, ये मान के चलें अगर आप बहुत अच्छा फीड देते हैं तो ये साइज़ आने में मैक्सिमम 6 महीने साल भर लगेगा। 6 महीने साल भर बाद आपका वो टैंक बहुत ही छोटा पड़ने लगेगा और आपको 4-5 फीट के टैंक में जाना पड़ेगा। आपने 4-5 फीट का टैंक बनाया, 2-3 साल में वो इतनी बड़ी हो जाएगी, आपको और बड़े टैंक पे जाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी अरवाना है, 2-2 2.5 फीट की अरवाना है ये ऑलरेडी हमारे पास। तो क्या है, क्योंकि जाइंट फिश होती है, इस वजह से आप अगर छोटी भी अरवाना ले रहा हो तो आप प्लान यही करो कि टैंक बड़ा हो, क्योंकि वो आने वाले समय में बड़ी होगी। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं वाटर क्वालिटी। जी हाँ, जैसा कि सभी मछलियों को चाहिए होता है बहुत अच्छा वाटर क्वालिटी, इसे भी चाहिए। पानी का जो पीएच लेवल चाहिए, पीएच मतलब मैं आसान भाषा में अगर समझाऊँ आपको तो ये जैसे आप ये पानी में हाथ डाला मैंने जी, इसी कोई किट वगैरह पानी का पतलापन और पानी का गाढ़ापन जी, उसे बोलते हैं पानी का पीएच। तो अगर अपन पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच वैल्यू उसकी 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए अरवाना का जो पानी रहता है उसकी। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर होना चाहिए 24 से 28 डिग्री के बीच। फ़िल्टर की क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, फ़िल्टर मीडिया डाला होना चाहिए। सर्दियों के मौसम में हीटर की भी ज़रूरत होती है, और अगर आप अरवाना पालना है तो बेस्ट रहेगा आप कभी भी ग्लास हीटर यूज़ ना करें, आप स्टील हीटर यूज़ करें। स्टील हीटर, हाँ, क्योंकि क्या है, ग्लास हीटर में अगर इसने एक बार जोर से मुंह मारा या एक बार जोर से दुम मारी तो इस तरह के कांच के हीटर होते हैं, ये कांच से टकराएंगे और टकरा के हीटर टूट जाएंगे। तो इसमें कई बार पानी के अंदर करंट भी लगने की गुंजाइश है कि अगर आप हाथ डालो तो फिर आपको भी करंट लगेगा, मछली को भी लगेगा, तो उससे एक डैमेज हो सकता है। तो बेस्ट है इसमें आप हीटर जो यूज़ करो, हीटर आप यूज़ करो स्टील वाला। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बनाते हैं फूड। जैसा कि मैं इससे पहले भी अपनी सब वीडियो में बता चुका हूँ, फूड की क्वालिटी हमेशा बहुत प्रीमियम क्वालिटी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप मछली पाल रहे हो तो उसका लाइफ स्पैन कितना होगा, उसकी ग्रोथ कैसी होगी, कितनी होगी, उसका कलर कैसा रहेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है फूड पे। फूड में अपने पास बहुत सारे ब्रांड हैं डेडिकेटेड, अपन हमारे खुद के चैनल पे फूड से रिलेटेड एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें पूरा डिटेल में है कि कौन कौन से होम फूड भी आप यूज़ कर सकते हो, कौन से बेस्ट ब्रांड हैं, कैसे आप ख़रीद सकते हो, हमसे भी ले सकते हो, बाकी मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह ईजिली मिलते हैं। दूसरा, क्योंकि अरवाना को मंकी फ़िश बोलते हैं, हमने हमारे शॉर्ट में भी बताया था। अब इसे मंकी फ़िश बोलते ही इसीलिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ जंप करती है, और कहना चाहिए बिल्कुल निशाना लगा के जंप कर लेती है। शिकारी फिश भी है ये, शिकारी फिश तो है ही, उस पर अपन अभी बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल निशाना लगा के जंप कर लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हो ना, इतना सा गैप जी, अब अगर इसमें छोटी अरवाना डली हो हाँ, तो पॉसिबिलिटी है कि वो ये निशान को देख के
पर्टिकुलर इसी जगह से जम निकल लगा के बाहर आ जाए, मतलब इतनी गुंजाइश है। तो इस वजह से जब भी आप एरोवाना पालें तो उसका कवर बहुत अच्छा होना चाहिए, कहीं से भी ऐसी गुंजाइश ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए कि एरोवाना कूद के बाहर आ जाए या बाहर जम करके गिर जाए और फिर मर जाए। कई बार ऐसा होता है रात में जम किया, आपने नहीं देखा, आपकी प्रेजेंस नहीं है, बाहर जम करेगी, अंडरस्टूड है, मरी जाएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं, कवर की आपकी बात हो गई, उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप एरोवाना पालना है तो एरोवाना के साथ किस तरह का डेकोरेशन रखना चाहिए, लाइट किस तरह की रखना चाहिए। मिनिमम लाइट आवर्स कितने यूज करने चाहिए? देखिए मिनिमम लाइट आवर्स 8 to 10 आवर्स होना चाहिए। और अगर आप एरोवाना पालना है तो हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हॉबी में हमसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमारा इससे एक्सपीरियंस है कि एरोवाना में डिम लाइट यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट यूज़ नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम 6 से 10 घंटे यूज़ करना चाहिए 24 घंटे में से। और किसी ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा साउंड ना हो। कई लोग जैसे टीवी के नीचे रख देते हैं तो उसमें मछली को प्रॉब्लम होती है, कई लोग ऐसी जगह रख देते हैं कि बहुत लोगों का आना जाना है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे एरोवाना रख देते हैं जहाँ बच्चे आगे इस तरह से कर रहे हैं, बार बार ठोक रहे हैं ग्लास को, तो उसमें भी मछली डिस्टर्ब रहती है, स्ट्रेस में रहती है। फिर ऐसी कंडीशन में मछली खाना भी कम कर देती है और उसके मूवमेंट भी स्लो हो जाते हैं। और अगर ओवरऑल अपन लाइफ स्पैन की बात करें तो ओवरऑल लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। जो एरोवाना आपके पास पॉसिबिलिटी है 10, 12, 15 साल चलेगी, वो हो सकता है 4-5 साल बाद ही मर जाए। उसके अलावा अपन बात करते हैं मेन जो अभी आप पूछ रहे थे टैंक मेट्स, तो एरोवाना में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि आप इसका जबड़ा देख रहे हैं ना, इसकी जो बॉडी का शेप, इसके जो मुंह का शेप देख रहे हैं आप, एरोवाना इस तरह से जबड़ा खोलती है, ऊपर का फ्लैट रहता है, नीचे से ऐसा। अच्छा, नीचे से खोलती है? नीचे से इस तरह से खोलती है। तो आप एरोवाना में कभी भी कोई जो उसका टैंक मेट रखें वो ऐसा रखें जिसका बॉडी शेप चौड़ा हो, ताकि एरोवाना उसे अटैक नहीं कर पाए, उसे मार नहीं पाए, उसे खा नहीं पाए। क्योंकि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूं यही एरोवाना की, इसमें अगर आपने इतनी छोटी ये फायर माउथ रख दी, ये इमीडिएट खा जाएगी। मतलब कोई भी ऐसी मछली जो आपने इसके माउथ साइज से थोड़ी भी 19-20 रखी है, छोटी बड़ी रखी है, तो उसे खा सकती है। इसके माउथ साइज से लगभग डबल मछली होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एरोवाना रखी है तो बेस्ट टेंटमेंट है इस तरह की चौड़ी फिशेस। आप बड़े सिवेरम रख सकते हैं, आप बड़े ऑस्कर्स रख सकते हैं, बड़े पैरेट रख सकते हैं, बड़ी इस तरह की पाकू पिराना रख सकते हैं, क्योंकि आगे से इनका जो मुंह है वो चौड़ा है, तो एरोवाना कभी भी इन पर अटैक नहीं करेगी, क्योंकि वो इन्हें खा नहीं पाएगी। अब कई लोग ये गलती करते हैं, कैटफिश रख सकते हैं आप, जैसे इस तरह की कैटफिश। अब आप कहेंगे इसका तो मुंह चौड़ा नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हैं, तो इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बॉटम फिश है। एरोवाना टॉप लेयर फिश होती है, ये बॉटम लेयर फिश है, वो अपना ऊपर घूमती रहती है, ये मैक्सिमम नीचे रहती है, तो इनका आपस में टकराने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। इस वजह से जितनी भी कैट फिशेज हैं वो भी इजीली एरोवाना के साथ चल जाती हैं। कभी भी ये गलती नहीं करना चाहिए एरोवाना के साथ इस तरह की या इस तरह की, ये जो गोल्ड फिश वगैरह हैं, गोल्ड फिश है, शुभमकिन गोल्ड है, कोई कार पे इस तरह की मछली गलती से भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इनका माउथ साइज़ भी बड़ा नहीं होता है। और कभी भी उस साइज़ की नहीं डालना चाहिए जो एरोवाना के माउथ साइज़ से छोटी हो, इन्हें आराम से खा लेगी। क्योंकि कई लोग तो फीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। आपने यूट्यूब पे वीडियोस में देखा होगा, कई लोग एरोवाना को खाना खिलाने के लिए गोल्ड फिश यूज़ करते हैं, गोल्ड ही फूड एज अ फूड उसके यूज़ में लेते हैं, फीड नहीं कराते। जैसे हम हमारी एरोवाना को ड्राई फूड डालते हैं, कई लोग मछलियाँ ही डालते हैं। तो ये कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि एरोवाना के साथ दूसरी छोटी फिशेस नहीं डालना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है वो अब तक एरोवाना के अकॉर्डिंग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जो भी इस वीडियो को देखा होगा या देखने वाला होगा या आपके चैनल के माध्यम से देखेगा, तो उसे एरोवाना अगर रखना है तो उसके बारे में इनिशियल स्टेज की नॉलेज तो मिल ही जाएगी कि अगर वो एरोवाना आपके स्टोर से ऑर्डर करनी है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए वो तो मैं आपको इससे पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। अगर हमारे स्टोर से आप फिश ऑर्डर करते हैं तो हमसे वहीं डिलीवर कर पाते हैं जहाँ से भोपाल की डायरेक्ट बस सर्विस है। बाकी फिशेस के अलावा और एक्वेरियम के अलावा बाकी जो भी आप आइटम ऑर्डर करते हैं, फॉर एग्जांपल टॉय, एक्वेरियम एसेसरीज, फिल्टर, प्लांट, डेकोरेशन, वो ऑल ओवर इंडिया इजीली, बहुत अच्छी पैकिंग होती है हमारी, इजीली ऑल ओवर इंडिया डिलीवर हो जाता है। इंडियन पोस्ट से भी डिलीवर हो जाता है, दूसरे बड़े मेजर कुरियर से भी हम लोग डिलीवर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जो लोग एरोवाना पालने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी।